भारतीय अर्थव्यवस्था एक क्राइसिस से गुजर रही है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई हो गया है, गोल्ड इंपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई हो गए हैं। आप लोगों ने इस प्रकार के ढेर सारे हेडलाइन जरूर सुने होंगे, अब तक पढ़े होंगे, देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर इसके पीछे कारण पता चल रहा है। अब जब इन हेडलाइंस के बाद रुपी ऑलरेडी ऑल टाइम लो पे आ चुका है, 85 पॉइंट कुछ पे चल रहा है डॉलर की तुलना में, अब पता चल रहा है कि इन सब के पीछे कैलकुलेशन एरर है। रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, अर्थव्यवस्था जैसी चल रही है वैसी ही है। क्या हुआ है यहां पे, आइए जरा देखते हैं। आप देख सकते हैं इंडिया का ट्रेड डेफिसिट ऑल टाइम हाई 37.8 बिलियन नवंबर में पहुंचा है। नियरली 38 बिलियन ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई है। इंडिया का गोल्ड इंपोर्ट 331% बढ़ के 14.86 बिलियन हो चुका है। यहां पे दोस्तों ये सारा आंकड़ा सरकार ने स्वयं दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का ये डेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नवंबर की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो इंपोर्ट्स है नवंबर महीने में वो 70 बिलियन डॉलर पहुंचा है, करीबन 70 बिलियन। वही जो एक्सपोर्ट्स हैं अक्टूबर की तुलना में वो गिरे हैं। और ये इतना ज्यादा जो इंपोर्ट्स में हमारी वृद्धि हुई है, इसके पीछे कारण है गोल्ड। गोल्ड अगर आप देखें तो 4.3 टाइम्स बढ़ के इस 70 बिलियन में 14.86 बिलियन का वेटेज केवल गोल्ड का है, जो बता रहा है कि गोल्ड के इतने ज्यादा रिकॉर्ड इंपोर्ट से कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड डेफिसिट बिगड़ गया है। अब दोस्तों, जब ये नंबर सामने आ रहे हैं तो कहानी कुछ और पता चल रही है। ये जो रिकॉर्ड हाई 14.86 बिलियन गोल्ड का इंपोर्ट केवल नवंबर में हुआ है, ये डबल काउंटिंग के वजह से हुआ है। दिस इज अ कैलकुलेशन एरर। तो कहां मिस्टेक हुआ है वो भी जानेंगे, साथ ही साथ क्या इसके रैमिफिकेशन से वो भी जानेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था, यदि हम अपने रिकॉर्ड कीपिंग में ऐसी गलती करेंगे तो हमारे लिए भी कहीं ना कहीं ये चिंता की थोड़ी सी घड़ी है। थोड़ा रिकॉर्ड कीपिंग हमें बेहतर करना चाहिए। क्या हुआ है आइए जरा जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आप लोगों के लिए जो हम डिस्काउंट है ये एक्सटेंड कर दिया है हमने आपकी डिमांड पे 23 दिसंबर तक। तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि इस कीमत पे आपको दोबारा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन नहीं मिलने वाली। ऑलरेडी अगर आप 9 महीने का लेते हैं आपको हम आधे कीमत पर दे रहे हैं, 50%। और उसके बाद आपको सिर्फ 9 महीने का सब्सक्रिप्शन नहीं देंगे, 18 महीने का देंगे। 12 महीने का लेंगे 6 महीने की कीमत पे देंगे, लेकिन 24 महीने का सब्सक्रिप्शन देंगे। 18 महीने का लेंगे 9 महीने की कीमत पे देंगे, लेकिन 36 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कीमत पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया आपको कोर्स मिल रहा है। सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं, डिटेल में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो चर्चा करेंगे। मेक श्योर आप KC10 कोड का इस्तेमाल करें। तो क्या हुआ है, देखिए जी, जो गोल्ड इंपोर्ट है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसके साथ बहुत ज्यादा भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में स्पेकुलेशन बढ़ रही थी। यहां पे एक तरफ तो कुछ लोग कह रहे थे कि ये एक प्रकार का डिस्ट्रेस का सिग्नल है। जब लोग इतना ज्यादा गोल्ड खरीद रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पे भरोसा कम हो रहा है, इन्फ्लेशन से खुद को प्रोटेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है, इसलिए लोग गोल्ड खरीद खरीद के जमा कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट ऐसे थे, वो कह रहे थे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये बता रहा है कि जो भारत का रूरल हिंटरलैंड है, जो गांव वाला इलाका है, वहां पे इस बार खेती बढ़िया हुई है, अच्छा कहीं ना कहीं पैसा आया है, तो वो सब भी गोल्ड खरीद रहे हैं, इसलिए प्रॉस्पेरिटी हो रही है। अब दोस्तों यहां पे हालांकि बात यह है, जो कि नोमुरा होल्डिंग्स के एनालिस्ट कह रहे हैं, कि हमें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, इतना गोल्ड खरीद रहे हैं नवंबर महीने में। क्या फेस्टिव सीजन से अकेले हो रहा है? वो कह रहे हैं हम नहीं मानते कि केवल फेस्टिव सीजन में डिमांड इतना हो गया इसलिए इतना गोल्ड खरीद रहे हैं। क्या कारण है गोल्ड परचेज का? रीजन टोटली अनक्लियर है दोस्तों। अब यही अनक्लियर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके पीछे कोई कारण ही नहीं है, नंबर ही गलत है। क्या हुआ है आपको बताऊंगा। यहां पे आप देख सकते हैं गोल्ड इंपोर्ट्स के जो नंबर आ रहे थे, पहले आपको बता देता हूं। जैसा मैंने बताया, ट्रेड डेफिसिट 37.8 बिलियन में केवल नवंबर के लिए था, और ये मर्चेंडाइज गुड्स का है, सर्विसेज ट्रेड यहां पे इंक्लूडेड भी नहीं है, यानी केवल और केवल गुड्स का है ये ट्रेड। यहां पे अगर आप देखें तो गोल्ड इंपोर्ट 4 गुना बढ़ के 14.8 बिलियन था। एक साल पहले ये नंबर केवल 3.44 बिलियन था। तो इतना ज्यादा बढ़ जाना, गोल्ड इंपोर्ट अगर आप देखें तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट ने, कुछ कारण है, गवर्नमेंट ने जो गोल्ड इंपोर्ट्स पर ड्यूटी है वो 15% से काट के 6% किया है। जुलाई बजट में यह हुआ था, अनाउंसमेंट हुई थी, और उसके बाद जैसे ही गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी घटी, लोगों ने गोल्ड ज्यादा परचेज करना शुरू किया, और इसके साथ
नवंबर डेटा आते आते ये नंबर इतना बड़ा हो गया कि ये यकीन से परे हो गया। 14.8 बिलियन गोल्ड इंपोर्ट केवल नवंबर में हुआ। अब इसमें क्या हुआ है जरा आपको बताते हैं दोस्तों, ये डबल काउंटिंग का नतीजा है। सबसे पहले दोस्तों आप जानिए, ऑफिशियल्स ने डबल काउंटिंग की है ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सरकार अभी भी खुल के सामने नहीं आ रही है, लेकिन मीडिया में यही कहना है। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी डेटा देखें विद रिस्पेक्ट टू इंडिया का इंपोर्ट्स, वो कह रहे हैं कि इतना ज्यादा आप जो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो नंबर दे रही है, हमारे पास ये डेटा नहीं आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। और यहां पे अब मीडिया में आना शुरू हो गया कि ऑफिशियल्स ने गोल्ड शिपमेंट्स को डबल काउंट किया है। एक जगह पे तो वेयरहाउस में भी काउंट किया और दूसरी जगह पे भी काउंट किया। क्या हुआ मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना जानिए, जुलाई में इंपोर्ट काउंट करने के लिए मेथोडोलॉजी में बदलाव आया था। उसके बाद से डेटा जो काउंट होने लगा वो ओवर एस्टिमेट हुआ है और कहा जा रहा है नवंबर महीने के लिए 50 टन एक्स्ट्रा हमने काउंट किया है, जो कि टोटल इंपोर्ट ऑफ गोल्ड का 30% हुआ केवल नवंबर महीने के लिए। तो जरा समझते हैं कैसे काउंटिंग होती है। मान लेते हैं यूएई से गोल्ड आ रहा है, वैसे यूएई से, स्विट्जरलैंड से, हर जगह से जो गोल्ड आ रहा है, अभी एग्जांपल के लिए लेते हैं यूएई से आया, यूएई से गोल्ड आया। गोल्ड देखिए दोस्तों, भारत में ना इंडियन कस्टम्स फ्री ट्रेड जोन का वेयर हाउस होता है, वहीं पे एंटर करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहां पे हम गोल्ड, हमारे पास अब भारत के टेरिटरी में फिजिकली तो आ गया है, लेकिन अभी भी ये फ्री ट्रेड जोन में है। जब यहां से वो निकलेगा, यहां से निकल के बैंक्स हो सकते हैं या अन्य बायर्स हो सकते हैं जिनके पास ये गोल्ड जाता है। इस पॉइंट पे जब ये निकलता है दोस्तों, उस वक्त हम काउंट करते हैं कि ये गोल्ड इंडिया के इंपोर्ट में काउंट होगा, जब वो इस स्टेज पे आया। लेकिन क्या हुआ, जो डेटा बदलाव आया जून में, जो मेथोडोलॉजी बदली, उसमें हमने इस स्टेज पे भी गोल्ड काउंट कर लिया और इस स्टेज पे भी गोल्ड काउंट कर लिया, यानी डबल काउंटिंग हो गई है, जिस वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो यूजुअली यहां पे ही काउंट होता है, यहां पे ही काउंट होता है इसी लेवल पे, यहां पे काउंट करने के बजाय हमने दोनों जगह पे काउंट कर लिया। नतीजन क्या हुआ, गोल्ड का जो डेटा आया वो डबल करके, अगर आप देखें तो डबल काउंटिंग के बाद काफी ज्यादा मिस्टेक से भरा हुआ है। ऑफिशियल्स ने दोनों जगह पे इंपोर्ट्स का कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड जोन वेयरहाउस में भी काउंट कर लिया और डोमेस्टिक बैंक्स में भी काउंट कर लिया। नतीजन ये हुआ कि नंबर्स हमारे गड़बड़ आए हैं। अब इसका रैमिफिकेशन क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमारा अभी भी ओवरऑल इंपोर्ट यदि आप देखें गोल्ड का, तो वो 800 से 1000 टन के बीच में है, जो कि इंडिया एनुअली शिप करता है, तो उसी रेंज में दिख रहा है। हालांकि फाइनल डेटा सरकार ने अब तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इसी तरफ इशारा देना शुरू कर दिया है। अब कैसे माने, आगे मानना तो पड़ेगा। जो भी है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखें तो कैलकुलेशन एरर के बावजूद इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में हमारा गोल्ड इंपोर्ट बढ़ा है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्लोजर मॉनिटरिंग की आवश्यकता जरूर है। लेकिन हाँ, ये जो रुपी हमारा ऑल टाइम लो पे 85.07 पे पहुंचा है, हालांकि अन्य भी कई फैक्टर्स हैं, ये भी एक मेजर फैक्टर था, थोड़ा सा उसको ब्रीदर अवश्य मिलेगा। पर दोस्तों यहां पे जानना होगा, भारत जैसी अर्थव्यवस्था यदि अपने डेटा को भी ढंग से काउंट नहीं कर पा रही है, तो लोगों का जो भरोसा है, इन्वेस्टर्स का भरोसा है, वो थोड़ा सा डगमगाता है। तो हमें बहुत जरूरी है कि इस प्रकार की गलती ना हम करें। और हो सकता है, अभी मैं जब रिसर्च कर रहा था ये वीडियो बनाने के लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पेट्रोल में भी ऐसा हो सकता है, हो रहा है कि डबल काउंटिंग कहीं पर हो रही है। तो क्या ऐसा है, तो एक बार जरा डेटा को, अगर आप इस प्रकार से डेटा में गलतियां होंगी तो भरोसा थोड़ा डगमगाता है। चाइना अक्सर इस प्रकार की चीजें करता है, हालांकि हम तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उल्टा डेटा दे रहे हैं, बढ़ाने के बजाय घटा रहे हैं। कुछ इस प्रकार की चीजें जो बिल्कुल विपरीत है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जो नेगेटिव है हम वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी डेटा की सैंक्टिटी बहुत आवश्यक है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, तो उस पर हमें डबल ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए, आपके लिए जो डिस्काउंट है हमारा, हमने ऑफर एक्सटेंड कर दिया है 23 दिसंबर तक। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि इस कीमत पे दोबारा ना तो कभी अनअकैडमी का कोर्स आया था, ना दोबारा कभी आएगा। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि इस कीमत पे आपने कभी भी ऑफर नहीं देखा होगा। आप 9 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप 4.5 महीने की कीमत अदा करेंगे, क्योंकि 50% ऑफ है। लेकिन आपको जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा वो 9 महीना नहीं, 18 महीने मिलेगा। लाइकवाइज 12 महीना लेंगे 24 महीना का मिलेगा, 18 महीना लेंगे 36 महीना मिलेगा। और ये ऑलरेडी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं। इस कीमत पे
आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ इंक्लूडेड हैं। 70 से अधिक हमारे सिलेक्शंस हुए हैं, उस क्वालिटी का कोर्स है। मेंस टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है विद इवैल्यूएशन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 1-on-1 मेंटरशिप अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बहुत सारे हमारे कोर्सेज हैं, इसके साथ आप जुड़ सकते हैं अलग अलग सालों के लिए, 2027 के लिए, 2026 के लिए। हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, आप अवश्य जुड़ें। इसके सिवा ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम लाए हैं, आप इसका हिस्सा अवश्य बने। यूज द कोड KC10, मेक श्योर आप इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है दोस्तों आपको दोबारा नहीं आने वाला। मॉक इंटरव्यू आपके लिए हम बिल्कुल फ्री ला रहे हैं, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं।